मॉडल 1 से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 7 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 448। हमें 7 पॉजिटिव इंटीजर्स की एवरेज दी हुई है 448। ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 350। फर्स्ट 3 नंबर की एवरेज भी दी हुई है 350। द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 564। लास्ट 3 नंबर की भी हमें एवरेज दी हुई है 564। और व्हाट इज द फोर्थ नंबर, हमें फोर्थ नंबर यहाँ पर बताना है क्या होगा। अब हमें एवरेज दी हुई है तो हमें सम निकालना है ना। तो सम का फॉर्मूला क्या है, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये फॉर्मूला है सम निकालने का। अब हमें यहाँ पे 7 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए और उनका एवरेज दिया हुआ है। अब कुछ भी मान लो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g। ठीक है। माना कि a b c d e f g हमारे पास 7 पॉजिटिव इंटीजर है, इनका हमें एवरेज दिया हुआ है 448। तो हम इनका सम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 7, तो ये आएगा 3136। 448 को 7 से मल्टीप्लाई करके आएगा 3136। अब हमें क्वेश्चन में फर्स्ट 3 नंबर्स का सम दिया हुआ है 350, यानी कि हमें a प्लस b प्लस c इनका एवरेज दिया हुआ है 350। तो इनका भी हम सम निकाल लेते हैं। 350 मल्टीप्लाई 3, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये आएगा 1050। अब हमें दिया हुआ है लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज। लास्ट 3 नंबर्स, फर्स्ट 3 नंबर ये थे, लास्ट 3 नंबर e प्लस f प्लस g। इसका हमें एवरेज दिया हुआ है 564। इसका भी हम सम निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई विथ 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके आया 752। अब हमें फर्स्ट 3 नंबर का सम पता है सेकेंड स्टेटमेंट से, और लास्ट 3 नंबर का सम पता है थर्ड स्टेटमेंट से, और हमें 7 नंबर का यहाँ पर एवरेज पता है, और हमें यहाँ पर जो फोर्थ नंबर यानी कि जो d है हमें ये फाइंड आउट करना है। फोर्थ नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको पुट ऑन कर दें, इसमें फर्स्ट 3 नंबर का 1015 प्लस d ऐसे ही प्लस इन तीनों का सम 1752 इज इक्वल 3136। ठीक है, तो हमारे पास d आएगा 3136 माइनस 1050 माइनस 1752, तो d हमारे पास आया 334। तो जो हमारे पास यहाँ पर फोर्थ नंबर आया वो आया 334। तो इस तरह से आप फॉर्मूला का यूज करके सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन इतने स्टेप्स हम लोगों ने किए, इन स्टेप्स के बिना भी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका एवरेज है 448, यानी कि 448 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, इज इक्वल टू हमें फर्स्ट 3 नंबर का सम दिया हुआ है और लास्ट 3 नंबर का सम दिया हुआ है। और हम सपोज कर ही लेते हैं 7 इंटीजर्स क्या लिए हमने, a b c d e f g। ठीक है, हमें फर्स्ट 3 नंबर का सम दिया हुआ है यहाँ पे, तो 350 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 नंबर का एवरेज है हमारे पास, d प्लस लास्ट 3 नंबर का हमें एवरेज दिया हुआ है, लास्ट 3 नंबर का एवरेज है 564 मल्टीप्लाई 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 334। तो आप कट शॉर्ट भी अप्लाई कर सकते हो बिना इन स्टेप्स को लिखे, बिना इन स्टेप्स को किए भी एक ही इक्वेशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल करते हैं।